नमस्कार साथियों। आज हम आपको बताएंगे कि यूडाइस में टीचर मॉड्यूल को कैसे कंप्लीट करना है और कैसे आपको सर्टिफाइड करना है। उसके लिए आपको यूडाइस की पोर्टल में जाना पड़ेगा। जैसा कि गूगल क्रोम में हमने यूडाइस प्लस का पोर्टल खोला है, इस तरह से यूडाइस प्लस आपको जाना है वहाँ टीचर मॉड्यूल में। ये पेज जैसा कि आपको सामने दिख रहा है मोबाइल में, यहाँ लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल लिखा है राइट साइड में, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के थोड़ी देर में ही ये ओपन हो जाता है, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। इसको हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के थोड़ी देर बाद ये ओपन हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन करने के लिए आएगा, तो यहाँ आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि एमपी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश है, इसमें गो जाना है, गो करना है। गो के लिए यहाँ सारे मॉड्यूल खुल गए हैं। चूँकि हमारा ये पेज जो है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल के लिए है, इसलिए आपको यहाँ ये ओपन कर लेना है। आप डायरेक्ट टीचर मॉड्यूल में भी जा सकते हैं। ये टीचर मॉड्यूल लिखा है, उसको हम लॉगिन करेंगे और जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके स्कूल का डाइस कोड और पासवर्ड उसको आप डालेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। आप पासवर्ड फॉरगॉट भी कर सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो नीचे फॉरगॉट कर सकते हैं। स्कूल के डाइस कोड डालना है और मोबाइल नंबर संबंधित शाला प्रभारी का डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इसमें आप लॉगिन करेंगे, ये लॉगिन हो जाएगा धीरे से। ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद लेफ़्ट साइड का जो लिखा है टीचिंग नॉन टीचिंग वीटीपी वगैरह टीचर का लिखा है, क्लिक हियर, यहाँ गो पर क्लिक करना है। गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल का इस तरह पेज खुल जाएगा, जैसा कि इसमें पेज आपको दिखाया है। इसमें यहाँ पर अभी क्या है कि ये लेफ़्ट साइड में क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन, अभी यहाँ पे क्लिक हियर सर्टिफिकेशन, जब ये हो जाएगा तो यहाँ सर्टिफाइड आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस स्कूल में भी एक रेगुलर टीचर काम कर रहे हैं और एक पार्ट टाइम या गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। टोटल 2 लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी हमको प्रोफाइल कंप्लीट करना है। तो प्रोफाइल कंप्लीट है, चूँकि यहाँ इनकम्प्लीट में 0 लिखा हुआ है। यदि इनकम्प्लीट में 0 नहीं 2 ही लिखा होता तो हम उसको टच करते और टच करने के बाद हम अंदर पहुँच जाते। वहाँ से हम जैसा उसको वेरीफाई कर देते। एक बार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट है। ये जिनका भी प्रोफाइल नहीं कंप्लीट है, इनकम्प्लीट में कुछ संख्या लिखी हुई है जिनका, तो उसको आप टच करेंगे। टच करने के बाद जनरल प्रोफाइल आएगी, इसको आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद ये अपडेट हो गया इनका। ये नीचे वाला भी इसी तरह अपडेट है। आपको दोबारा वापस आना है ये होम पेज में। होम पेज में आने के बाद ये नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर नीड अपडेशन, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर पूछ रहा है प्राइमरी में कितने टीचर हैं। तो प्राइमरी में 1 टीचर है ना, आप उन्हीं का लिखना है। और जो गेस्ट टीचर हैं उनका नहीं डालना है आपको, है ना, एक ही टीचर डाल देना है आपको। तो इस प्रकार से ये प्राइमरी का आ गया है। यहाँ प्राइमरी आप 2 टीचर भी डाल सकते हैं, गेस्ट को भी डाल सकते हैं, दोनों को भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात विशेष नहीं है। ये आपका कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा तो आप यहाँ क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन, इसको क्लिक करेंगे। ये ध्यान दीजिए, यहाँ ये लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है नॉट सर्टिफाइड लिखा है, उसके बगल में जैसे इसको हम क्लिक करेंगे ये सर्टिफाइड डाटा हो जाएगा। कुछ जानकारी मांगेगा रिमार्क के लिए, तो यहाँ पे आपको डालना है टीचर मॉड्यूल कंप्लीटेड। इसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक करना है। चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद आप सर्टिफाइड कर देंगे। सर्टिफाइड करने के एक पॉपअप मैसेज आ रहा है कन्फर्म का, ये कन्फर्म कर सकते हैं यहाँ से। ये लिखा है प्लीज़ अपडेट हेड ऑफ HOS डिटेल्स फर्स्ट। यहाँ पर हमको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे हेड ऑफ़ द स्कूल की डिटेल्स नहीं मैप थी, इसलिए ये ऐसा आ गया है। तो यहाँ हेड ऑफ़ द स्कूल की ये आ जाएगी यहाँ पे दिनेश कुमार पांडे, और इसमें असिस्टेंट के पूछता है तो उसमें जयश्री कुशवाहा जी आ जाएंगे। ये हो गया। ये भी दोनों अपडेट हो गए। ये दोनों अपडेट हो जाएगा तो आप दोबारा जब जाएंगे यहाँ, तो यहाँ
क्लिक हियर करेंगे, यहाँ ये आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे फिर से वही टीचर मॉड्यूल कंप्लीटेड, चेक बॉक्स क्लिक करेंगे। इसके बाद सर्टिफाइड कर देंगे। जैसे सर्टिफाइड कन्फर्म का मैसेज आएगा, ये आपका सर्टिफाइड डाटा हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से आपको टीचर मॉड्यूल कंप्लीट करना है। आपके स्कूल में जितने भी टीचर हैं सभी का डाटा आपको मैप करना है। और यदि कोई नया टीचर आया तो उसको आप इंपोर्ट के माध्यम से यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है इंपोर्ट डालेंगे, ये इंपोर्ट जैसे ही टच करेंगे तो वहाँ उनका नेशनल कोड होता है, नेशनल कोड यहाँ से और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो पा जाएंगे आप। यदि आपको नहीं भी जानकारी है तो यहाँ से गेट नेशनल कोड में आधार नंबर और DOB डेट ऑफ बर्थ की सहायता से संबंधित टीचर का नेशनल कोड आप पा सकते हैं। तो वहाँ से जैसे ही आप करेंगे तो वो आपके स्कूल में इंपोर्ट हो जाएगा। वहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइन पूछेगा तो डेट ऑफ ज्वाइन आपको डाल देना है। इस प्रकार से कंप्लीट डाटा है। यदि किसी भी टीचर को किसी भी मतलब आपको यदि किसी भी गेस्ट टीचर है किसी को भी ऐड करना है तो एडेड टीचिंग स्टाफ, एडेड नॉन टीचिंग स्टाफ पर क्लिक करके आप संबंधित शिक्षक को जोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप ज़रूर कमेंट करें और उसमें कमेंट करेंगे तो हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।